This news is brought to you by DPS School Dhalauzi। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 25% बसों के किराए में की गई बढ़ोतरी को प्रदेश के हित के खिलाफ बताया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना संकट से जूझ रही जनता पर एक और बोझ अलोकतांत्रिक निर्णय से जयराम सरकार ने थोपने का प्रयास किया है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट द्वारा बस किराए में वृद्धि के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जनहित में ऐसे फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जिस रोज़ भी मीटिंग होती है उस रोज़ प्रदेशवासियों को एक तोहफा मिलता है। तो आज की जो मीटिंग हुई उसमें बसों का किराया 25% बढ़ा दिया गया। वैसे तो सरकार ने ये पैसा जो था ये पिछली दफ़ा ही बढ़ा दिया था, ये फैसला पिछली दफ़ा ही ले लिया था। कैबिनेट में पिछली दफ़ा डिस्कशन हुई, सिर्फ ये है कि हिम्मत नहीं कर सके ऐलान करने का। आज जो है 8-10 दिन के फासले के बाद जो है हिम्मत जुटा पाए उसको सार्वजनिक करने के लिए कि हमने किराया बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जो है अब 50% किराया बढ़ा चुकी है। 25% इन्होंने पहले किराया बढ़ाया था, 25% अब किराया बढ़ाया है। अब और यहाँ तक किराया बढ़ाने की बात है तो मंत्री जी, परिवहन मंत्री ने जिस ढंग से मीडिया के सामने आके अपने जाल बिछाया आंकड़ों का कि क्यों ये बढ़ाया जा रहा है, किराया क्यों बढ़ाया जा रहा है, और ये दलील दी कि HRTC जो है 165-66 करोड़ रुपए के घाटे में है, हर साल इतना घाटा हो रहा है, कोरोना काल में इतना घाटा हो गया, फला हो गया, बहुत ताना बाना बुना गया। ये HRTC को ऑक्सीजन देने के लिए किराया बढ़ाया गया है या कि ये किराया सबका बढ़ा है? तर्क तो ऐसे दिए जा रहे थे जैसे कि HRTC को बचाने के लिए जो है किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और ऐसी भी पहले कोशिश हुई कि ये प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का दबाव है इसलिए जो है उन बसें खड़ी हैं। तो ये जितनी भी तर्क जो है सरकार के तौर पे दिए जा रहे हैं, असल में ये है कि सरकार को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो पेट्रोल डीजल पे जो सेस लगाया है ओवर द ईयर्स वो वापस ले लेते। जो पेट्रोल डीजल को सस्ता करने की दबाव जो है केंद्र पे करते। पहाड़ी राज्य है, लोगों कोरोना काल चल रहा है और लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास को रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आप तर्क वितर्क कुतर्क दे के जो है लगातार किराया बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मंत्री जी बताएं कि पिछली दफ़ा जब डिस्कशन हुई थी आप क्यों मुकर गए मीडिया में आके कि किराया नहीं बढ़ाया गया? आपने एक प्रतिष्ठित अखबार को पहले इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये कहा कि किराया बढ़ा दिया गया है। अगले दिन आपने यू टर्न ले लिया कि इस पे कोई फैसला नहीं हुआ है। हफ्ता 10 दिन के बाद मीटिंग हो रही है, आप आज कह रहे हैं कि किराया बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए ये जो मामले हैं, आप जनता विरोधी फैसले ले रहे हैं, जन विरोधी फैसले ले रहे हैं। हम आपसे ये आग्रह बार बार कर रहे हैं कि ऐसे फैसले मत लो जिससे जनता प्रभावित हो रही है। आपने इससे पहले जो है राशन की सब्सिडी में कटौती कर दी, लाखों लोगों को आपने राशन से महरूम कर दिया। पहले आपने राशन महंगा किया, पहले आपने दालें महंगी की, चीनी महंगा किया, ये इवन नमक महंगा किया। पहले फर्स्ट स्टेप में आपने ये चीज़ें महंगी की, दूसरे स्टेप में आपने जो है राशन की जो सब्सिडी वाली स्कीम थी उसमें से काफ़ी लोगों को हटा दिया ताकि जो है चंद पात्र रह जाएं। उसके बाद आपने जो है बिजली पे जो है अपना चाबुक चला दिया। तो उस बिजली में आपने 125 यूनिट तक सब्सिडी रखी और उसके बाद बाकी सबको हटा दिया। लाखों लोगों को आपने वहाँ पे निशाना बना दिया। और राशन के बाद, बिजली के बाद अब बसों का किराया था, अब आप बसों पे आ गए। हर कैबिनेट में आप हिमाचल प्रदेश की जनता पे वार कर रहे हो, लगातार आप हमला कर रहे हो हिमाचल प्रदेश की जनता पे। और कोरोना काल में ऐसी
जन विरोधी सरकार का चेहरा मखौटा जयराम सरकार का सामने आया है कि आपने जो है लगातार फैसले लिए हैं। यही नहीं है कि आपने राशन का फैसला लिया कि आपने लोगों को सब्सिडी से महरूम किया या फिर आपने बिजली से महरूम किया या आपने अब किराया बढ़ाया है। आपने लोगों की तो मांग ये थी कि आप जो है बिजली के बिल माफ़ करो, पानी के बिल माफ़ करो, अब लोगों शिक्षा में जो है लोगों की ट्यूशन फी माफ़ करो, फलां करो। लोगों की मांगों को आपने दरकिनार करके आपने ये जन विरोधी फैसले लिए हैं और इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप मंत्रिमंडल में शाही नवाबों की तरह बैठ के जो फैसले ले रहे हैं लगातार, और आपने उससे पहले डीजल पे जैसे ही कोरोना शुरू आपने डीजल और पेट्रोल पे सेस लगा दिया, फलां कर दिया। उससे पहले भी आपने पेट्रोल डीजल महंगा किया था। क्या बात है कि आज आप जो है जो 35 रुपये लीटर आप पेट्रोल डीजल देने की बातें करते थे, आज जो है 80-85 रुपये डीजल के रेट हो गए और आपकी जुबान से जो है उफ तक नहीं निकल रही है कि जनता परेशान हो गई है। आप अपने केंद्र की सरकार को ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमारा वायदा क्या था और हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद आपने अभी वाहनों का पंजीकरण शुल्क बढ़ा दिया है और अब गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन पे ही मोटरसाइकिल से लेके कारों तक भारी भरकम रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी। तो ये आपकी सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। जयराम सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है वो सामने आ गया। आप ये तो कर नहीं पाए। आपने वायदे तो किए थे लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे, अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, उसमें से जो है जनता को फायदे मिलेंगे। लेकिन ये हवाई बातें थी। लेकिन अब जो है ये सारे जो फैसले आए हैं सिलसिलावार करके, इसका जो है हिमाचल प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे नोटिस लेगी। और किराया, हमने तो पिछली दफ़ा ही बोल दिया था कि आप किराया बढ़ा चुके हो। पिछली कैबिनेट के समय में ही हमने जो है पोस्ट डाल के कह दिया था हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है फैसला कर लिया है। और आपने तो एक प्रतिष्ठित अखबार को भी झूठा डालने की कोशिश की कि जी नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि आपने कहा, उनको ये पुष्टि भी की। लेकिन उसके बाद आज जो है आपने किराया बढ़ाने की घोषणा कर दी। आप देख रहे होंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं। आपने कुछ मौका दिया कि कुछ लोगों से ये कहलवाया जाए कि ज़रूरत है किराया बढ़ाने की। आप कहेंगे पड़ोसी राज्यों ने बढ़ा दिया, फलां ने बढ़ा दिया। आप अपनी बात करो। हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप परोस क्या रहे हैं? जो सरकार हिमाचल की जनता को राशन नहीं दे सकती, सस्ता राशन नहीं दे सकती, जो सरकार हिमाचल की जनता को सस्ती बिजली नहीं दे सकती, जो कि दशकों से चला हुआ काम था, जो सरकार हिमाचल की जनता को सस्ता सफ़र नहीं दे सकती, अब तो मिनिमम किराया भी आपने 7 रुपया कर दिया। तो ये जो आपके तौर तरीके हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता पे लोड डालने की, भार डालने की, और इसको कतई भी कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके खिलाफ जन आंदोलन छेड़ा ही जाएगा टोटलिटी में। कुल मिला के जो फैसले हो रहे हैं इसके खिलाफ जो है इसका विरोध किया जाएगा। और आज सरकार जो है किसी को विश्वास में लेके फैसले नहीं कर रही है, एक तरफा फैसले ले रही है और आइसोलेशन में फैसले ले रही है। सरकार ने शायद ये समझ लिया है कि पैंडेमिक काल में इनको जो है अधिकार मिल गया है। ये अघोषित आपातकाल की तरह आपने व्यवहार हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने प्रदेश के लाखों लोगों को जो है चपत लगाई है ऐसे जो है जन विरोधी फैसले लेके। और निगाहें लगातार लोगों की लगी हुई हैं कि किस ढंग से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना रोकने के लिए जो आप को जिम्मा था वो आप कर नहीं पाए। किस ढंग से रोजाना जो है 100 केसेस आने शुरू हो गए हैं। अभी आ रहा है किसी बारात में इतने लोग जो है प्रभावित पीड़ित आ गए हैं, संक्रमित आ गए हैं। कभी आ रहा है कि जी फलां बटालियन में इतने लोग आ गए हैं। कभी आ रहा है जी बाहर से व्यक्ति आ गया, विदेश से आ गया। जगह जगह से जो है रोजाना जब शाम के बुलेटिन आता है तो स्थिति आ रही है कि बाकी प्रदेशों में सुधार हो रहा है और हिमाचल प्रदेश का जो है किस ढंग से आपने ये सारा संचालन किया कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 1500 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं
और कोई तयशुदा नीति पे आप नहीं चले। आपको चाहिए था कि आप जो है कोरोना में जो है क्वारंटाइन करने को लेके एक सेट पॉलिसी पे चलते। आप नहीं चले। रोज़ लंबे लंबे भाषण आप ने और आपकी सरकार ने दिए, लेकिन आज हालत जो हो गई है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो आप ये कहते हैं कि ये जो है बाहर से आ रहे हैं, अब तो अंदर के लोग जो हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, जो प्रदेश के भीतर ही रहे हैं, वो लोग जो हैं अब कोरोना से पीड़ित होके निकल रहे हैं और आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। इसलिए जो सरकार ने आज किराया बढ़ाने का फैसला किया, ये सरकार पहले पिछली कैबिनेट में आपने फैसला कर दिया था, इस कैबिनेट में आपने जो है उस पर अब मोहर लगाई, क्योंकि कुछ दिन आपने दिए ताकि उसके लिए माहौल बनाया जाए कि क्या पड़ोसी राज्यों में ये है, HRTC की ये स्थिति है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ये कहते हैं। भाई आप डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं करते, क्यों नहीं आप दिल्ली पे दबाव डालते, क्या आपके वायदे थे? तो इसलिए सस्ता राशन, सस्ता बिजली और सस्ते किराए पे गाड़ियां ना चलाने वाली सरकार, तभी तो कहते हैं सस्ता राशन बिजली किराया दे ना सके वो सरकार बदलनी है। जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेड़ा अपर में बी फार्मेसी के लिए दाखिला शुरू हो गया है। कॉलेज संस्थापिका चंचला देवी एवं प्राचार्य डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10+2 मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री हेतु 60 सीट्स का प्रावधान है, जबकि DDM कॉलेज में इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स में शुरू किया गया है, जिसमें मैट्रिक पास विद्यार्थियों हेतु 60 सीट्स का प्रबंध है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते विद्यार्थियों को राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपितु घर द्वार पर ही बी फार्मेसी की डिग्री एवं डिप्लोमा की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि DDM कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब, लाइब्रेरी, क्लासरूम के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि DDM में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनियों में प्लेसमेंट की राह आसान होती है।